अक्सर सुना होगा बहुत सारे लोगों के मुंह से भी या इधर उधर से भी कई लोग कह रहे होते हैं कि जी आपको आगे बढ़ना है, आपने वो चीज़ लेनी है, आपने घर बनाना है, आपने गाड़ी लेनी है, तो आप जॉब छोड़ दो और बिजनेस की तरफ आओ। अपना काम करो, अपना काम करो, उसमें से आपको मिलेगा, उसमें से ये हो जाएगा, आप वो कर लोगे, ऐसे कर लोगे। लेकिन चाहे आप अपना काम कर लो चाहे जॉब कर, बात होती है हलाल खाने की, हलाल कमाने की। और जिस चीज़ से आप रिज़्क हासिल करें उसमें बरकत कैसी होती है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वाले साहब भी जॉब करते हैं, तो वहाँ माशाल्लाह से वो रिटायर हो चुके हैं और मैं भी जॉब कर रहा हूँ पिछले 4-5 साल से। मुझे तकरीबन 7 साल हो गए टोटल, जॉब का एक्सपीरियंस इतना भी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बाप जॉब से, अल्हम्दुलिल्लाह हम गांव में रहते थे आज से तकरीबन 16-17 साल पहले। उसके बाद हम शहर शिफ्ट हुए हैं, हमने 2-3 घर चेंज किए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक जी अच्छा जो सोसाइटी होती है उसमें घर है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी जॉब करता हूँ, मेरे पास भी गाड़ी है और मैं आज गाड़ी का मालिक हूँ। मेरी एज 30 ईयर्स है और 30 ईयर्स की एज में अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद गाड़ी का मालिक हूँ। मेरे वाला साहब ने घर बनाया, मैंने गाड़ी बनाई। बाकी भी अल्हम्दुलिल्लाह जितनी भी ज़िंदगी सहूलियात होती हैं, खाना पीना, बैंक बैलेंस, अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ है। और ये हमने किसी बिजनेस से नहीं लिया, ये हमने जॉब करके ही लिया है। मतलब बात आ जाती है कि जी आपने जो कमाया है वो हलाल का कमाया है या हराम का कमाया है। अब हराम का जॉब से कमा लो तब भी नहीं आपका कुछ बनना, आप बिजनेस की एम्पायर खड़ी कर लो और अगर उसमें भी हराम है तो आपका तब भी कुछ नहीं बनना। अल्लाह जन्नत नसीब करे मेरी वालदा को। उन्होंने मुझे एक दफ़ा कहा था, जहाँ पे झूठ होता है, हेरा फेरी होती है, वहाँ पे बरकत नहीं होती। और ये बात मैंने उनकी पल्ले से बांध ली थी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं, वाला साहब या मैं, हम जॉब करते हैं, सैलरी आती है मंथ के मंथ, लेकिन उसमें कोई झूठ नहीं। हम कभी नहीं बाहर जाके कहते जी हमें तो कुछ बचता नहीं है, हमारा तो गुजारा नहीं होता, ये हो गया वो हो गया, हमारे पास कुछ नहीं है, हमें उधार दे दो। उन्होंने मुझे बात एक की और मैंने उस पर अमल। सच बोलो, हलाल का खाओ तो आपके पैसे में बरकत हो। इसी बरकत की बेस पे आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो भी एक मिडिल क्लास फैमिली की होती है, इवन के अपर मिडिल क्लास फैमिली आप कह सकते हैं कि जी उसकी जो भी सहूलियात होती हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास है। तो कहने का मकसद यही है कि जी आप जॉब से भी ये सब कुछ हासिल कर सकते हैं, मंथली सैलरी से भी, या फिर आप ज़रूरी नहीं है कि जी आपने बिज़नेस ही करना है। बिज़नेस वालों का भी आपको हाल पता ही है। मैं वैसे एग्जांपल देने लगा हूँ इसमें, मतलब किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा। इतनी बिजनेसमैनों की अक्सर की आपने देखा होगा, बाजार चले जाए उतनी उनकी शॉप की जगह नहीं होती जिनके वो मालक होते हैं, जितनी उन्होंने गवर्नमेंट की रोड पे कब्जा किया होता है। फुटपाथ पैदल चलने वालों का है, तब फुटपाथ पे इन्होंने वैसे ही कब्जा किया होता है। और जो फुटपाथ से आगे आके रोड होता है जो कि गवर्नमेंट की जगह होती है, उस पे भी माशाल्लाह से फट्टे लगवाए होते हैं और उनसे पैसे ले रहे होते हैं। और जब इनसे पूछ लो, हाँ जी काम कैसा जा रहा है, बिजनेस कैसा जा रहा है, कुछ भी नहीं, कोई गाहक ही नहीं आता, हमें बचता ही नहीं है। मतलब हलाल का खाओगे तो गाहक आएगा ना। जब हर तरफ आप 100 रुपया कमाते हो, उसमें 1 रुपया भी हराम का शामिल हो गया, तो आपके वो जो 99 रुपीज़ हलाल के, उनका भी सत्यानाश हो गया। तो बेहतर यही है कि हलाल का खा लो, चाहे जॉब से खा लो या आपकी सैलरी आती है उससे कमा लो, आप बिजनेस करते हो उससे कमा लो। बरकत आपके पैसे में तभी रहनी है जब आप उसमें हलाल होगा। अगर हराम होगा तो कुछ भी नहीं बनना। आप प्लाजों के प्लाजे खड़े कर लें, कुछ नहीं बनना आपका, आपकी बेबरकती रहनी है। हराम उसमें हो शामिल होगा तो आपके पैसे में बरकत ही नहीं रहनी, आपको पता ही नहीं चलना। आपकी 1 करोड़ की इनकम भी हो रही है और वह यूज़ कहाँ हो रही है पता नहीं। ठीक है, हलाल होगा, आपकी 1 लाख की भी इनकम हो रही होगी ना, तो आप उसमें अच्छे खासे खा पी भी लोगे, घर का भी चला लोगे और इवन के आपके पास सेविंग भी हो जाएगी। उम्मीद है कि आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी।